Hello, welcome to my next tutorial, that is how can we retrieve data from database। यहाँ पर हम लोग select statement के बारे में पढ़ेंगे। The basic select statement की select statement किस तरह से काम करता है और उसका syntax क्या रहता है, और उससे पहले हम agenda देख लेते हैं। That is the agenda। यूजिंग द बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट, हम बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट किस तरह से यूज करेंगे। हाउ कैन वी यूज डिस्टिंक्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट, हम डिस्टिंक्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट किस तरह से यूज करते हैं। फिल्टरिंग द रिजल्ट थ्रू दी वेयर क्लॉज और यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। नाउ फर्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड क्या होता है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द टेबल्स। अगर हमें किसी डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल है, उस टेबल में से डेटा रिट्राइव करना है तो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और नीचे इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, दैट इज द सिंटैक्स। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। सिलेक्ट फ्रॉम और वेयर, दीज आर द क्लॉजेज, ये सारे क्लॉजेज हैं। और यहाँ पर जो स्टार है इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल, और टेबल नेम हम किस टेबल से डेटा उठाएंगे और उसकी कंडीशन क्या रहेगी। वेयर क्लॉज बेसिकली ये देखता है कि वो वही डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा जो पूरी तरह से कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू 1। अगर ऐसी जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें से ऐसे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सिलेक्ट करेगा जिनका आईडी इक्वल्स टू 1 होगा। नाउ टेबल यूज फॉर डेमो, हम इस वीडियो में एक डेमो टेबल हम लोग यूज करने वाले हैं। दैट इज अवर एम्प्लॉय टेबल which is in our company database. For this, first we have to go for the our MySQL. So first we have to set up a connection, cd XAMPP, cd MySQL, cd bin, then MySQL, u root, and then p, then start. So now we have connected to our MySQL server. सबसे पहले हम लोग देखते हैं शो डेटा bases. Now yes, we have a company database, so now we have to use this company database. Now database changed. Now show tables. ओके, नाउ वी हैव अ एम्प्लॉय टेबल। तो हम लोग ये एम्प्लॉय टेबल जो कंपनी डेटाबेस के अंदर जो एम्प्लॉय टेबल है हम हमारे डेमो के लिए यूज करने वाले हैं। तो हम पूरी तरह से इस एम्प्लॉय टेबल को इसके लिए सबसे हमें जो कंपनी डेटाबेस उसको यूज करना था। हमने कंपनी डेटाबेस को यूज किया, डेटाबेस चेंज हुआ, उसके बाद हमने देखा कि क्या एम्प्लॉय टेबल कंपनी डेटाबेस के अंदर है कि नहीं है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल है, अब हम उसको यूज कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट हम सबसे बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देखेंगे और वो होता है select star from table name। तो यहाँ पर टेबल नेम है select star from employee। now it's very easy, हम लोगों ने जैसे लिखा select star from employee, हमारे पास आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी जो पूरी टेबल है उसकी पूरी डिटेल आ चुकी है। हम एक एक कॉलम करके भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग लिखते हैं select id from employee, ये इस तरह से भी काम करेगा। यहाँ सिर्फ आईडी आई है, अगर हम आईडी की जगह अगर हम चाहें तो आईडी के साथ हम लोग नेम भी ले सकते हैं। तो हम इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स, जितनी रिक्वायरमेंट्स है उतने कॉलम्स भी हम एक साथ प्रिंट करा सकते हैं, सिलेक्ट करा सकते हैं। दिस इज द बेसिक अबाउट व्हाट सिलेक्ट स्टेटमेंट। नाउ अगेन यूज डिस्टिंक्ट कमांड। अ कॉलम में कंटेन मेनी डुप्लीकेट वैल्यू। ये काफी जनरल चीज है कि एक कॉलम के अंदर बहुत सारी डुप्लीकेट्स वैल्यू हो सकती है। जैसे कि क्लास के अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट्स नेम हो सकते हैं, डुप्लीकेट एड्रेस हो सकते हैं, और अगर एक किसी अगर एम्प्लॉय की बात करें तो डुप्लीकेट सैलरीज हो सकती है। और एंड इफ यू ओनली वांट टू लिस्ट द डिफरेंट वैल्यूज, अगर हम चाहें कि हम सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही सेलेक्ट करें, फॉर दिस वी हैव टू यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड।
जो कि डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करेगा। नाउ बिफोर दिस हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और हम यहाँ पर चलते हैं। तो हम लोग हमारे पास जो बेसिक टेबल है, select स्टार फ्रॉम employee, now that is the employee table. Now we have to select the distinct name. Now look at here, यहाँ पर सुमित 2 बार है, तो हम ये चाहेंगे कि ये सारे जो डिस्टिंक्ट नेम है वो सिलेक्ट हो जाए। तो select distinct name from employee. Now, जैसा कि हम देखते हैं सुमित 2 बार से 1 बार हो गया है और हमने जो विशाल, सुमित, श्याम, महेश और मोनिका और दीपक, ये सारे डिस्टिंक्ट नेम हैं एम्प्लॉय टेबल के अंदर, तो ये रिट्राइव हो चुके हैं। सो बाय द डिस्टिंक्ट कमांड, बाय द डिस्टिंक्ट कीवर्ड यू कैन एक्सट्रैक्ट द डिफरेंट वैल्यूज इन अ टेबल। हम ये जो एक्सपेरिमेंट नेम के साथ या किया है हम आईडी के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ चाहेंगे आईडी, देन आईडी बिल्कुल 10, 20, 30, 40, 60, 50 आ चुका है। हम यहाँ पर एड्रेस भी ले सकते हैं। तो एड्रेस MP, UP, राज, आंध्र प्रदेश एंड नल आ चुका है। दैट इज द डिस्टिंक्ट, द पर्पज ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर से। नाउ दैट इज ऑल अबाउट योर बेसिक SQL select statement and distinct operator. Now again this SQL comparison operator. SQL comparison operators के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 8 ऑपरेटर्स रहेंगे। There is a basic 8 operators. The first one is equal, not equal, less than, greater than, less than equal to and greater than equal to, and last 2 are used for null values. अगर हमारे टेबल के अंदर null values है, उनको अगर हमें कंपैरिजन कराना है तो हम लोग लिखेंगे is null for equal और is not null with the not equal। ये बेसिक फंडा रहेगा। तो हम फिर से यहाँ पर चले जाते हैं और फिर से हम हमारे टेबल को यूज करेंगे। select star from employee, now so first हम लोग इक्वल ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। the syntax is very simple, select star from employee where ID equals to 10। हम ऐसा डेटा सिलेक्ट करना चाह रहे थे, ऐसा रिकॉर्ड हम लोग सिलेक्ट करना चाह रहे थे जिसका आईडी 10 हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं इन दिस टेबल वी हैव ओनली 1 रिकॉर्ड दैट कंटेन द आईडी 10। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट आया जो काफी बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर 20 करके देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 2 रिकॉर्ड हमारे 20 रोल नंबर्स के थे, यहाँ पर वो यहाँ पर इसमें रिट्राइव हुआ। हम आगे लेस देन, ग्रेटर देन ये भी हम करके देख सकते हैं। select स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इज ग्रेटर देन 20। ऐसे ID जो 20 से ग्रेटर देन है उनका रिजल्ट हमारे सामने आया है। उसके बाद अगर हम चाहें तो लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 20 भी इसमें कंसिडर करेंगे और इसको अगर हम यहाँ से सिर्फ ऑपरेटर्स को हटा दें, हम इसको कर दें ID इज लेस देन इक्वल टू कर देते हैं। तो आप देखिए जो 20 से लेस देन है और 20 इसमें कंसिडर हो रहा है। अगर हम ये इक्वल का साइन हटा देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो 20 से लेस है वो वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अगला जो रहेगा वो है हमारे सामने कि select स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इज नॉट इक्वल टू 20। ऐसे आईडी जो 20 नहीं है उनका रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है तो हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ अगर हम फिर से अगर हमारी टेबल को कंसिडर करें तो हम लोग देखते हैं कि हमारे टेबल के अंदर
एक नल वैल्यू यहाँ पर एड्रेस के अंदर यूज हुई है। तो जो हमारा जो 7 और 8 ऑपरेटर्स हम लोगों ने यूज किए हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इज हम यूज करेंगे नल के साथ। तो इज नल का मीनिंग क्या रहेगा? इक्वल। और इज नॉट नल का मीनिंग क्या रहेगा? नॉट इक्वल। नाउ अगेन हम लोग ऐसे नेम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं जिनका एड्रेस नल रहेगा। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई where एड्रेस इज नल। जहां पर एड्रेस नल रहेगा हम ऐसे नेम को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब दीपक जिसका एड्रेस नल था वो नेम सिलेक्ट हो चुका है फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। अगर हम इसको ऐसा कर दें कि जैसा कि हम लोगों ने देखा था इसके बाद अगर हम इसको देते हैं नॉट नल, तो ये सारे ऐसे नेम सिलेक्ट कर लेगा जिनका एड्रेस नल नहीं है। तो इस तरह से विशाल, सुमित और श्याम, महेश, मोनिका, these are the result. So now it's very easy to write the select statement. These are the SQL comparison operators. And thanks for watching. Please subscribe my channel for further tutorials. Thank you very much.